बांदा पुलिस की हैरान कर देने वाली कार्यवाही। थाने में बैठी महिला के अपहरण का किया मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज करने के पहले ही महिला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कह चुकी थी कि मेरा नहीं हुआ अपहरण। सवालों के घेरे में सीओ सदर। एक ही तारीख में महिला के अपहरण और महिला की शिकायत पर दर्ज किए अलग अलग मुकदमे। उत्तर प्रदेश योगी सरकार चाहे कितने दावे कर ले कि पत्रकारों के लिए सुविधा निरंतर दी जा रही है, लेकिन योगी सरकार के सभी दावे फेल हैं। एक तरफ सरकार का आदेश है कि पत्रकारों का बिना जांच किए हुए मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, लेकिन पैलानी तहसील में पुलिस बिना जांच किए हुए ही पत्रकार के ऊपर फर्जी अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आपको बता दें कि दैनिक पेपर के जिला संवाददाता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि प्रार्थी जसपुरा कस्बे का निवासी है, जो दैनिक हिंदी समाचार पत्र भारत कनेक्ट का जिला ब्यूरो है। पीड़ित व उसके भाई को पुलिस द्वारा फर्जी अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि एक महिला पत्नी चंद्रप्रकाश पुत्री सिद्ध गोपाल, जो 2 बच्चों की मां है, जिसका अपहरण करने कहा गया, जबकि जिसको अपहरणकर्ता बताया गया है उसके द्वारा थाना पैलानी पुलिस, जसपुरा पुलिस व पुलिस अधीक्षक बांदा सहित उच्च अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर बता चुकी है कि मेरे किसी भी प्रकार की कोई घटना अंकित दिनांक व समय को नहीं घटी और न ही अंशु गुप्ता व उसके भाई अभिषेक द्वारा मेरे साथ कोई अपराध किया गया था। मेरी मां सुभाष चंद्र शिवहरे व सीओ सदर सत्य प्रकाश शर्मा ने मिलकर मेरी मां को मोहरा बनाया, फर्जी व झूठा मुकदमा दायर किया। दुश्मनी का बदला देने के लिए मन गलत रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरी मां है जो अनपढ़ है, उसे शासन के मिलने वाले धनराशि का लालच देकर मुकदमा कायम कराया। मेरे द्वारा कई प्रार्थना पत्र पूर्व में भी अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। क्या है मामला आपका? मैं पैलानी थाने की हूँ, रहने वाली हूँ। मामला ये है कि सुभाष के लड़के सौरभ और गौरव, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब मैं उसका वो लेके एप्लीकेशन थाने गई तो पुलिस वालों ने मुझे धमकाया और काफ़ी डांटा भी कि ये तुम झूठ फंसा रही हो उन पे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा अच्छे आदमी होते तो मेरे साथ ऐसे नहीं करते। फिर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी तो मैंने क्या किया कि अपनी माँ से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुभाष ने मेरी माँ को अपने बस में कर रखा था कि उससे कहा कि तुम्हारी लड़की को अंशु और अभिषेक ने किडनैप करके ले गए हैं और मार डाला है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी लड़की ससुराल में रहती है, का उसकी लाश बांदा में रखी है। तो मेरी माँ ने डर के मारे उन पेपरों में अंगूठा लगा दिया। वही पेपर में लिखा था कि अपहरण का। फिर मेरी माँ ने जब बांदा में मुझे देखा तो उसने कहा उनको गाली देने लगी है। वो कहा कि मेरी लड़की तो जिंदा है, कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करवाता तो मेरे लड़के फंस जाते। कहा मेरे लड़के को मैंने भगा दिया है घर। ये जो आपकी माँ ने मुकदमा दर्ज करवाया अपहरण का, तो ये कैसे क्या है? मेरी माँ से झूठ बोला गया कि तुम्हारी लड़की को उन लोगों ने मार डाला है, इसलिए मेरी माँ ने दहशत में आके वो अंगूठा लगा दिया है। अंशु और अभिषेक का क्या है? अंशु और अभिषेक का क्या है मामला? उनका कोई मामला नहीं है। उन्होंने मुझे कोई किडनैप नहीं किया, ना अंशु ना अभिषेक ने मुझे कोई किडनैप नहीं किया। मेरी माँ से झूठ बोल के उसने अंगूठे में अंगूठा लगवा लिया है कि तुम्हारी लड़की को मार डाला है। पढ़ी लिखी नहीं है क्या तुम्हारी माँ? मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। उसे ये नहीं बताया गया कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। उससे कहा कि तुम्हारी लड़की को मार डाला है, उसकी लाश धरी है वहाँ, इसलिए अंगूठा लगवा रहा है। उसने अंगूठा लगा दिया है। आप थाने नहीं गई इसकी शिकायत करने? मैं गई थी, थाने में गई थी, कोर्ट में गई हूँ। सगले मैंने बयान दिया है कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ, फिर भी पुलिस वालों ने उन पर खामखा मुकदमा कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं उन पे कोई दोनों पे मुकदमा नहीं करवाना चाहती, ना अंशु पे ना अभिषेक पे कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। और सौरभ और गौरव को उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। आज कहाँ जा रही हैं आप? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। कल मैं कोर्ट गई थी तो मैंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन सुभाष ने मुझे धमकी दिया कि अगर तुम वहाँ चली गई बिना कोर्ट के बयान दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मैंने कोर्ट में यही कहा है कि मैं अपने बच्चे और पति के पास जाना चाहती हूँ। आज मैं अपने पति के पास ही जा रही हूँ।